दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि तय तारीख तक हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरना कितना जरूरी और फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप तय तारीख तक विलंबित यानी बिलेटेड और संशोधित यानी रिवाइज्ड आईटीआर भी भर सकते हैं। तो अगर आपने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-2024 या फिर असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए विलंबित या संशोधित आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके लिए अच्छी खबर है, जरूरी खबर है। तो ये खबर क्या है? संशोधित या रिवाइज्ड आईटीआर, बिलेटेड या विलंबित आईटीआर क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, आपको इससे क्या फायदा होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ने टैक्स पेयर के लिए नए साल में अच्छी खबर दी है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बाद अब बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद उन टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है जो अब तक अपना बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाए हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-2024 यानी असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए बिलेटेड यानी विलंबित और रिवाइज्ड यानी संशोधित रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर अब 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी। सवाल है कि संशोधित या रिवाइज्ड आईटीआर क्या होता है? तो जब तय समय सीमा के अंदर आप आईटीआर भर देते हैं और बाद में आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है या फिर कुछ और जोड़ने या हटाने की जरूरत है, तब आप रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं। तो रिवाइज्ड आईटीआर भरने की भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए जो आपने आईटीआर भरा है उसका। अब बिलेटेड या फिर विलंबित रिटर्न क्या है? अपना टैक्स रिटर्न समय पर फाइल नहीं करने वाले टैक्स पेयर्स के पास देर से रिटर्न भरने का एक विकल्प होता है जिसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। वित्त वर्ष 2023-2024 यानी असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी और बिलेटेड आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर के अब 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। ओरिजिनल डेडलाइन यानी 31 जुलाई के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के अनुसार यह प्रावधान उन टैक्स पेयर्स को अनुमति देता है जिन्होंने समय सीमा को मिस कर दिया है। वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने रिटर्न जमा कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 यानी असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए टैक्स पेयर अब 15 जनवरी 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब सवाल है कि रिवाइज्ड रिटर्न किन के लिए होता है? रिवाइज्ड रिटर्न यानी संशोधित रिटर्न एक ऐसा विकल्प है जो करदाताओं को अपनी पहले दाखिल की गई आयकर रिटर्न में की गई गलतियां या चूक को सुधारने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) के तहत उपलब्ध है। आयकर विभाग ने ताजा सर्कुलर के जरिए बताया है कि वित्त वर्ष 2023-2024 या असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए टैक्स पेयर्स 31 दिसंबर 2024 के बजाय 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सवाल है कि तय समय सीमा के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति धारा 139(1) के तहत वक्त पर या धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है तो वह किसी भी पिछले वर्ष के लिए रिटर्न फाइल कर सकता है। यह रिटर्न उस संबंधित असेसमेंट ईयर के अंत से 3 महीने पहले या असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले जो भी पहले हो भरा जा सकता है। हालांकि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर धारा 234(f) के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर धारा 139(1) के तहत निर्धारित देय तिथि के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है तो धारा 234(f) के तहत 5,000 रुपए की बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की लेट फीस देनी होगी। हालांकि यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो देर से दाखिल करने की फीस की राशि 1,000 रुपये होगी। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपया है या उससे अधिक है और अगर आप देरी से रिटर्न फाइल करते हैं तो जुर्माना 5,000 देना पड़ सकता है और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना 1,000 रुपए देना पड़ सकता है। अब सवाल है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करना जरूरी क्यों है? भले ही बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के फायदे भी हैं। कानूनी जिम्मेदारी के मामले में क्या फायदा है? रिटर्न भरना एक कानूनी आवश्यकता है। अगर आप इसे नहीं भरते हैं तो आपको
कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कानूनी पकड़ में फंस सकते हैं। जुर्माने से बचाव, जो लोग रिटर्न नहीं भरते उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। वित्तीय दस्तावेज, आईटीआर अलग अलग वित्तीय लेन देन जैसे वीजा आवेदन और ऋण स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। मानसिक शांति, टैक्स कानूनों का पालन करने से आपको मानसिक शांति मिलती है और भविष्य में समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए बिलेटेड रिटर्न भरना न केवल एक बेहतर विकल्प है बल्कि यह आपके वित्तीय भविष्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप अपनी रिटर्न सामान्य समय सीमा के बाद दाखिल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी कुल आमदनी 5 लाख रुपए से कम है तो यह जुर्माना 1,000 रुपए हो जाएगा। अब है कि कैसे करेंगे बिलेटेड आईटीआर फाइल। बिलेटेड आईटीआर भरने के लिए आप इन स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर अपने पैन की मदद से लॉग इन करें, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। अब असेसमेंट ईयर 2024-2025 और आईटीआर फॉर्म चुनें। आमदनी के सोर्स के हिसाब से अलग अलग आईटीआर फॉर्म भरना होता है, तो आप किस आमदनी स्रोत के अंदर आते हैं उसके हिसाब से आपको आईटीआर फॉर्म चुनना है। अब जो भी आपसे जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए, फिर टैक्स का भुगतान कर दीजिए और आखिर में आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से रिटर्न की पुष्टि करें और सबमिट कर दें तो आपका काम हो जाएगा। अब एक और सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर आपने बिलेटेड रिटर्न नहीं भरा तय सीमा के अंदर तो क्या होगा, यानी बिलेटेड रिटर्न भरने से चूके तो क्या नुकसान होगा वो भी जान लीजिए। अगर आपकी सभी स्रोतों से सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक है और आप असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए आईटीआर फाइल करने की 15 जनवरी 2025 की समय सीमा चूक जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आयकर विभाग ने जो राहत दी है उसका फायदा उठाएं और 15 जनवरी तक विलंबित या संशोधित आईटीआर जरूर भर दें ताकि भारी भरकम जुर्माने से आप बच सकें। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आयकर विभाग ने जो राहत दी है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।